हेलो दोस्तों, कल आपको घात एवं घातांक वाली प्रश्नावली बताई थी। आज मैं आपको उसके कुछ प्रश्न बता रहा हूँ। कल आपको 3.1 प्रश्नावली के बारे में बताया था, आज 3.2 प्रश्नावली के बारे में बता रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? आज का पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है? मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली है प्रश्नावली 3.2 प्रश्नावली है 3.2। तो इसका पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है मान ज्ञात कीजिए। इनका पहला पॉइंट देखो दोस्तों कौन सा है। इनका पहला पॉइंट है 5 की घात -1 इंटू 2 की घात -1 ब्रैकेट 6 की घात -1। दोस्तों इसको किस प्रकार हल करना है, आपको ये प्रश्न दिया गया है। तो आप इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों? प्रश्न दिया गया 5 की घात -1 इंटू 2 की घात -1 भाग 6 की घात -1। यह प्रश्न दिया गया। अब माइनस की घातें हटानी है तो किस प्रकार, कल भी आपको बताए थे। जैसे 5 की घात 1 है, इनको 1/5 लिख दो। और इसी प्रकार जैसे माइनस की 2 है, माइनस की 2 की घात 1 है तो 1/2 लिख दो। बट्टा में संख्या लिख दो, तो ये घातें प्लस की हो जाती है। तो दोस्तों इसको किस प्रकार करना है? 1/5 इंटू कितना दिया गया? इंटू 1/2 कितना दिया गया? 1/5 इंटू 1/2। फिर देखो ब्रैकेट 1/6। देखो ये माइनस की थी, ये प्लस का हो गया। बट्टा में लिखने पर घात प्लस की हो जाती है। तो दोस्तों आगे देखो इसको किस प्रकार हल करना है। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आता है। 5 को 2 से गुणा करेंगे, 5 2 10 भाग 1/6। अब दोस्तों भाग में देखो, ये भाग में कोई संख्या बट्टा में दिया गया। भाग कैसा करना होता है? 1/10 है, ये तो सेम रहती है। और भाग का जगह यह क्या करना है दोस्तों? इंटू का चिन्ह लगाना है। फिर नीचे वाली संख्या इनको ऊपर लिखना है, ऊपर वाली संख्या नीचे लिख देना है। तो ये देखो दोस्तों 1 2 2 2 2 4 3 2 6 4 2 8 5 2 10 2 के पाड़े से कटता है। तो फिर देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आता है, 5 को 1 से गुणा करेंगे 5। तो उत्तर कितने आ गए? 3/5 आ गए। दोस्तों ये पहला पॉइंट है। अब दूसरा पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट देखो दोस्तों किस प्रकार हल करना है। दोस्तों आप वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों ये दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट दिया गया है प्रश्नावली का दूसरा पॉइंट 5/6। कितना दिया गया है? 5/6 ब्रैकेट घात 6 इंटू 5/6 घात -4। दोस्तों ये प्रश्न दिया गया, इनको कैसे हल करना है? आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती है, भाग में घातें घट जाती है। दोस्तों कल आपको बताया था गुणा में घातें जुड़ जाती है और भाग में घातें घट जाती है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को किस प्रकार हल करोगे? अब देखो ये प्रश्न दिया गया है, इनको हल करना है। 5/6 घात कितनी है? 6 इंटू 5/6 घात कितनी है? -4। अब देखो दोस्तों इनको किस प्रकार हल करेंगे। ये देखो दोनों मान ये तो सेम है, घातें देखो कितनी है? 6 है, यहाँ पे माइनस की है। लेकिन गुणा में क्या होती है दोस्तों? घातें जुड़ जाती है। भाग में क्या होती है दोस्तों? घातें घट जाती है। तो इसमें क्या करेंगे देखो दोस्तों 5/6
ब्रैकेट 6 प्लस घाते ये जोड़ देंगे, माइनस की कितनी है 4 घात जोड़ देंगे। तो दोस्तों ये कितना हुआ 5/6, 6 में से 4 घटाएंगे, कितने घटाएंगे दोस्तों 4, क्योंकि ये माइनस का है, यहाँ पे प्लस है लेकिन इनको ब्रैकेट से बाहर आने पर माइनस ही हो जाता है। तो 6 में से 4 घटाएंगे, तो दोस्तों 6 से 4 घटाने पर कितना होता है, 6 में से 4 घटाने पर 2 आता है। तो ये बताओ दोस्तों 6 में से 4 घटाएंगे कितना आता है 2 आता है। तो ये अब बताओ इस प्रश्न में क्या करना है, 5 को कितनी बार लिखना है 2 बार, 6 को कितनी बार लिखना है 2 बार, क्योंकि इसमें घात कितनी है 2। तो ये किस प्रकार लिखेंगे 5 × 5, 6 × 6। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, 5 को 5 से गुणा करेंगे, 5 × 25, 6 को 6 से गुणा 6 × 36। दोस्तों ये प्रश्न हल हो गया। अब देखो दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अगला इसका पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हो गया, तो इसके बाद में कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट बता रहा हूं। तीसरा पॉइंट पॉइंट नंबर तीसरा, पॉइंट नंबर है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कौन सा, 5/8 घात -2 इंटू 8/5 घात -5। अब देखो दोस्तों आपने यहाँ तक पढ़े होंगे कि गुणा में क्या लिखा है, कहा जाता है गुणा में घातें जुड़ जाती है। आपने यहाँ तक पढ़ा है गुणा में क्या होती है दोस्तों, घातें जुड़ जाती है, तो बाद में घातें घट जाती। लेकिन इसमें देखो ये गुणा में है तो घातें जुड़ेगी क्या या नहीं जुड़ेगी। अब इस प्रश्न को आप देखेंगे, यहाँ पे देखो कितना है 5/8 लिखा है, यहाँ पे 8/5, ये दोनों मान देखो सेम नहीं है, यानी बराबर नहीं है, दोनों मान बराबर नहीं है, तो आप सीधा इनको नहीं जोड़ सकते। तो आप इनको किस प्रकार लिखेंगे, पहले माइनस है इनको हटाएंगे, क्या हटाएंगे, पहले माइनस दिया गया, इनको किस प्रकार हटाएंगे, आपको बताया है कोई भी संख्या माइनस की हो, जैसे 2/3, ये माइनस का 2 है, तो 3 को ऊपर लिख दो और 2 को नीचे, फिर प्लस का संख्या हो जाती है। संख्या किस में हो जाती है, प्लस में। नीचे वाली संख्या को ऊपर लिखना है, ऊपर वाली संख्या को नीचे लिखना है दोस्तों। तो फिर देखो इसको किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों 5/8 पहले प्रश्न लिखेंगे -2 इंटू 8/5 माइनस की घात 5, 8/5 घात कितनी है -5 लिखा। फिर देखो ये है नीचे वाली संख्या ऊपर 8/5, नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख दो, ऊपर वाली संख्या को नीचे। फिर देखो ये घात माइनस, ये घात किस में थी, माइनस में थी, ये किस में हो गई, प्लस में हो गई दोस्तों, ये घात किस में हो गई, प्लस में हो गई, इनटू। फिर देखो इसमें नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख दो, ऊपर वाली संख्या को नीचे, ये घात किस में हो गई, प्लस में हो गई। तो दोस्तों घात प्लस में हो गई। अब इसका मान ज्ञात करना है। मान कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ये देखो 8 को कितनी बार लिख दो, 2 बार, 5 को कितनी बार, 2 बार, तो 8 × 8/5 × 5 इंटू। फिर देखो इसको कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, 8 को कितनी बार लिखेंगे, 5 बार, तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 बार लिखा। देखो 1 2 3 4 5, 8 को कितनी बार लिखना है, 5 बार, 2 3 4 5, 8 को कितनी बार लिखा दोस्तों, 5 बार। अब देखो दोस्तों 5 से 5, देखो एक 5 से एक 5 कट गया, दूसरे 5 से ये 5 कट गया।
एक 8 से 8 कट गया, एक 8 से 8 कट गया। फिर देखो दोस्तों इनको अब कितना रहा, 5 को 5 से 5 दूनी 25, 25 पंजो 125, कितना हुआ 25 पंजो 125। फिर देखो दोस्तों 8 को 8 से गुणा करना, 8 अंटा 8 को 8 से गुणा करना, 8 अंटा कितना होता है 64, 64 को 8 से गुणा करेंगे, कितना गुणा करेंगे 64 को 8 से गुणा करना है, कितना होता है दोस्तों 8 चौक 32, 3 6 चौक 24, 24 से 3 कितना हो गया, 6 का पारा कितनी बार बोलना है 8 छंग 48, सॉरी 8 छंग कितना हो गया 8 छंग हो गया 48, 48 से 3 कितना होता है 48 से 3 होता है 48 से 3 कितना हुआ 51, तो कितना हो गया 512 उत्तर आ गए। दोस्तों 8 का पारा 6 बार बोलना है, इनको गुणा कैसे करना है, 8 को 4 से गुणा यानी 8 चौक 32, हासिल 3, 8 छंग 48, 48 से 3 कितना हुआ 51, तो 512 आ गए, तो 512 आ गए। अब देखो कितने उत्तर आ गए 125 बट्टा 512। अब आगे देखो कि आपको ये समझ में आ गए होंगे, इनका और पॉइंट है आप खुद हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे प्रश्न बता रहा हूँ, दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न का पहला पॉइंट देखो। दूसरा प्रश्न दोस्तों किस प्रकार लिखा गया है, दूसरा पॉइंट सरल कीजिए, दूसरा प्रश्न है सरल कीजिए। प्रश्न नंबर 2 सरल कीजिए। प्रश्न को क्या करना है दोस्तों, सरल करना है, तो सरल कीजिए। इसका पहला पॉइंट है 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 बट्टा 2 की घात -4। अब देखो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करना है, इस प्रश्न को कैसे सरल करना है। तो आपको यह प्रश्न दिया गया है 16 की घात -1, तो फिर देखो 2 इंटू 5 की घात 3 बट्टा 2 की घात -4। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, 16 की घात -1 इंटू 5 की घात 3 2 की घात -4, ये बट्टा में दिया गया। तो इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे दोस्तों, ये प्रश्न देखो 16 है, 16 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये 16 है आपके पास, तो इसको देखो 2 का भाग देने पर 8 2 16, फिर 2 का भाग देने पर 4 2 8, फिर 2 का भाग 2 2 4, फिर 1 2 2, कितना हुआ 4 2 आ गया। तो इनको कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर घात 1 है, कितनी है 1 इंटू 5 की घात 3। दोस्तों नीचे क्या दिया गया, 2 की घात -4 दिया गया है। अब देखो दोस्तों 1 2 3 4, तो 2 की घात किस प्रकार लिख सकते हैं 4, यहाँ पे माइनस दिया गया तो माइनस आ जाएगा, तो 2 की घात कितना हो गया 2 की घात -4, इस माइनस की वजह से माइनस हो गया, 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 3 बट्टा 2 की घात -4। अब देखो दोस्तों यहाँ पे घात सेम है, यहाँ पे सेम है, सेम सेम के घात भी सेम है। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे हल करना है, ये सेम घात वाले प्रश्न को काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की घात -4 है, इसमें 2 की घात -4 है, काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो आगे कितने संख्या शेष रहा है, 5 की घात 3 शेष संख्या बची है, तो 5 की घात 3, तो 5 की घात 3 है, तो 5 को कितनी बार लिखना है 3 बार। दोस्तों कितनी बार लिखना है 3 बार। तो फिर देखो 5 को 3 बार, जितनी घात होती है उतनी बार लिखा जाता है। फिर देखो 5 25, 25 को 5 से गुणा, 25 पंजो 125। दोस्तों ये प्रश्न
हल हो गया। आप इस वीडियो में कमेंट द्वारा जरूर बताना आपको वीडियो किस प्रकार लगा, और आगे भी आपका अध्ययन करवाता रहूंगा।